डॉक्टर हिमांशु को मैं कुछ नहीं कह सकता, इनको छेड़ने का एक अधिकार राधा के पास है। क्यों, मतलब मेरे पास क्यों है क्या? अरे मैं इन्हें कुछ कह दूंगा तो वो रात को 11 बजे के बाद जब डॉक्टर हिमांशु थोड़ा टाइट हो जाते हैं फिर मुझे मैसेज भेजते हैं, सर आपने ऐसे कहा था। आपने ड्रिंक करना बंद कर दिया? जीरो। क्योंकि डॉक्टर हिमांशु अभी वो रिश्ते के चक्कर में अगर कोई है इंटरेस्टेड, आप कम इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में, ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो नमस्ते आर्ट पीपल फॉर्म। आई नो इनकी सरकारी जॉब नहीं है पर जॉब स्टेबल है, फुलफिलिंग है। क्यों ना भेजे रिश्ता? एक सेकंड, आपने शादी करनी नहीं क्या? करनी तो है, लड़की से करनी है तो फिर रिश्ता क्यों ना भेजे? अच्छा कोई है ऑलरेडी? कोई है भी नहीं अभी। कोई है भी नहीं, होनी भी चाहिए और रिश्ता भी ना आया, ऐसा क्यों? अच्छा आप कह रहे हो कि हमारे सब्सक्राइबर्स बुरे हैं? नहीं ऐसा भी नहीं है। फिर मैं स्क्रीन करेगा आपको ये। मैं सबसे पहले सवाल ये पूछूंगा, पहले आप ये बताओ कि आप जी क्यों रहे हो? मुझे उसका आंसर अच्छा लगेगा फिर मैं आपको जुड़वा दूंगा। और आप लगान कितना दोगे? अरे कहीं आप सोचो मैं दहेज की और हिंट कर रहा हूँ? नहीं, डॉक्टर हिमांशु का एक रनिंग जोक है, अगर आप हमारे साथ सालों से जुड़े हैं, ये वो अंग्रेज लगते हैं ना। डॉक्टर हिमांशु का न्यू लुक देख के आओ। डॉक्टर हिमांशु तो देखो, आओ भी किया, ये देखो। हो क्या? वो डॉक्टर साहब बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार आपको। आप क्या लग रहे हो? आप लगान के अंग्रेज लग रहे हो यार। 3 गुना लगान देगा। मैं बिना ये कराए भी अंग्रेजी रखता हूँ। आपने डॉग्स को कुछ एक को कॉलर पहना रखे हैं, ये बाइट नॉट कॉलर है? हाँ जी सर। ये क्यों? वाइट नॉट कॉलर्स हमने स्टरलाइजेशन के बाद पहनाई है इनको, ताकि इनकी गर्दन मतलब ये अपना शरीर मोड़ के वो सुचर्स को लिक ना करे ना, और इससे काफी हेल्प होती है क्योंकि इनकी सिर्फ मुंडी इफेक्ट होती है, जो नेक है वो मुड़ नहीं पाता इनका, बस वही इससे। और क्या कोन लगा देते थे ना तो वो और बॉदर होते, परेशान हो जाते थे, तो वाइट नॉट से स्ट्रेस भी कम होता है और जो हमको बचाना है सुचर लाइन वो भी बच जाती है। ई कॉलर में क्या उनका पेरिफेरल विजन ब्लॉक हो जाता है ना, तो वो थोड़ा पैनिक करते हैं। ऐसे में उनको दिखता प्रॉपर है, बस ऐसा लगता है कि हम यार गर्दन नहीं घुमा पा रहे सडनली। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत होता है उसमें। ई कॉलर में हाँ, क्योंकि फिर मोस्टली डॉग ना ई कॉलर्स फाड़ देते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम, और वो फिर आप मतलब ले रहे हो, लगा रहे हो, फिर वेस्ट हो रहा है। एंड बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन माइंडफुली वो चीज करना भी, ऑर्गेनाइजेशन नॉन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए। बाय द वे ये जो बाइट नॉट कॉलर है ना, अपन लोग कोशिश करेंगे हम बनवाएं, या हो सकता है बन भी रहे बनवा ही रहे हैं सर हम तो। अच्छा, क्योंकि हमारे को मटेरियल स्टडी चाहिए था और बाइट नॉट कॉलर बड़े महंगे होते हैं, तो हम जो ये बनवा रहे हैं हम बेचेंगे, पर हम आपको एक वो जुगाड़ भी बताएंगे कि जो आपको पैसा ना खर्चना पड़े। मुझे सबसे ज्यादा यही होता है भाई, हमारे अवेयरनेस एफर्ट्स को कोई ये ना कह दे, तुम बात कर लो पहले, हमारे अवेयरनेस एफर्ट्स को लेके कोई ये ना कह दे अरे तो पैसे के लिए कर रहे हैं, और वो सब कुछ एक सेकंड में डिसमिस हो जाता है। ज्योति एक बार फ्री हो जाए फिर वो टॉवेल वाली मैजिक ट्रिक दिखाएगी कि किससे हम बाइट नॉट कॉलर बना सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने घर में मान लो किसी डॉग को रखना है फॉर ट्रॉमा है या स्टरलाइजेशन कराई है, हम कैसे कर सकते हैं वो आंसर मिलेगा हमें हमारे काऊ एरिया में। यहाँ पे मैं आपको मिलवाता हूँ, जो बछड़े आते हैं ना उनके लिए हमने केनल्स बना रखे हैं। अब ये केनल्स जो है बछड़ों के लिए स्पेशल नहीं है, पर हमने जो स्पीति में स्टरलाइजेशन प्रोग्राम किया था वो इन केनल्स में किया था, और ये केनल हमारे कहीं भी यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सारे असेंबलेबल केनल्स हैं। आप ये बंद करोगे ताकि ये महाराज भागे ना, स्टार जी। तो ये जो केनल है ना, ये सारे पैनल जो हैं पाइप के बने हैं, 1 इंच की ये हॉलो पाइप है, उसके पैनल बने हैं, और ये सारे पैनल एक के ऊपर एक रख के हम तार से बांध देते हैं, तो इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। सिर्फ एक जगह आपको देखना है कि एक साइड वाला पैनल और एक सामने वाला पैनल जो है इसके बीच में ये टेम्पू कब्जा यानी हिंजेस लगे हैं, ताकि ये दरवाजे का काम कर सके। आप भी घर में एक ऐसा बनवा के रख सकते हो ताकि कोई डॉग आ रहा है स्टरलाइजेशन के लिए, रेस्क्यू के लिए, तो उसको आप रख सको, उस समय आप केनल को असेंबल कर सको। तो हमारे पास 24 ऐसे केनल्स हैं। हमने कहीं भी अब स्टरलाइजेशन प्रोग्राम करना है, जैसे चंबा में अभी हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका स्टरलाइजेशन प्रोग्राम करेंगे तो यही केनल्स हम ले जाएंगे। और ये सारे आज बाहर क्यों नहीं निकले हैं? ये सर तो भाग रहे हैं, एक तो हूफ में इंजरी है इसकी, तो चलने में थोड़ी दिक्कत। इसके हूफ में इंजरी है इसलिए बाहर नहीं जा रहा, ये बैठ जा रही है इसलिए बाहर नहीं जा रही, ये मारने को पड़ रहा है, भाग रहा है
रहा है। सर ये इसका ट्रीटमेंट करना था इसलिए लेके आए थे मैम इसको। तो ये बाहर से अंदर आया जी। ये टेस्टिकल वाला वही है जिसकी हमने स्टरलाइजेशन कर दी थी ताकि वहाँ स्वेलिंग कम हो जाए। हो गई स्वेलिंग कम? सर बड़ी कम हुई पहले से। तो ये तो सच में ही काफी कम हो गई स्वेलिंग। पहले तो पता भी नहीं लग रहा था कि ये ठीक कैसे हो पाएगा, अब तो उम्मीद जग गई है। बाय द वे मैं बाहर कह रहा हूँ, मैं आपको दिखा तो दूं बाहर। मैं जूम कर लेता हूँ कि भाई आप हमारा व्लॉग देख रहे हो तो आप हमारे से सालों से जुड़े ही हुए हो, पर कई लोग ये पहली बार भी देख रहे होंगे। आप कॉमेंट्स में बताना अगर आप पहली बार देख रहे हो। ये है हमारा बाहर। नहीं 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 नहीं, इधर नहीं आना। और नहीं, अभी टाइम नहीं अंदर आने का। ये जो हमारा बाहर है ना, ये वो एरिया है भाई, ताकि ये थोड़ा अपना पैर स्ट्रेच कर लें। बाय द वे हम लोग, मैं बारी बारी बताता हूँ, गौशाला नहीं है, हम रिकवरी सेंटर है। यानी कि पहले रेस्क्यू हुआ, यहाँ पे रिकवरी हुई एंड फिर वापस ये सारे रिलीज हो जाएंगे, जो कि दुख की बात है। बट अपन लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, होटल नहीं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब ज्योति से बात करते हैं, देखते हैं क्या वो टॉवेल वाली ट्रिक दिखाने को तैयार है क्या नहीं। ज्योति, हम इसी को टॉवेल बांध के दिखा सकते हैं इसी पे? आई नो इसकी सर्जरी हो रखी है। सबसे ज्यादा बहुत डरती है। मेरे पास एक डॉग है। अंडरस्टेटमेंट ऑफ द ईयर, मेरे पास एक डॉग है। नहीं मतलब वो मेरे को पता है कि शी विल कोऑपरेट। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ना। ठीक है। तो आप देखना, आप उन्हीं डॉग्स की सर्जरी करवाना एटलीस्ट शुरू में, जो कोऑपरेटिव हो भाई, जिनके साथ आप फ्रेंडली हो, जिन्हें आप खाना देते हो। हे राधा, हमारी टीम आपके मायके गई है। मेरा ससुराल है वो भैया। तो आप हो कहाँ से? दिल्ली से हो आप लोकल ही हो? नोवेल्टी खत्म सी हो गई राधा की। मैं दिल्ली मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को अब पिछले कुछ दिनों में कई गांव के लोगों ने ऐसा फील करा दिया कि मैं दिल्ली वाला हूँ। श्वेता, श्वेता उसकी फ्रेंड है। हमारे यहाँ देखो ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्लॉप्सी की, क्योंकि लोग फ्लॉप्सी को जानते हैं ना, जैसे मुझे लोग बेटी जी से जानते थे। उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। हाँ जी सर, वॉक में इम्प्रूवमेंट है। पहले हार्नेस को सिर्फ टाइट पकड़ना पड़ता था वॉक के दौरान, और हम थोड़ा लूज छोड़ के थोड़ी चलिए। नाइस। हम जाके मिल लेंगे इससे एक बारी ना। मैं आपको डॉग से इसलिए भी मिलवा दूंगा, कई बार लोगों को होता है अरे आप कहते हो हम रेस्क्यू करते हैं, तो मैं दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि स्पीकर पे कुत्ता भौंक रहा है, ऐसे ही कोई नकली आवाज़, क्योंकि हमारे पास रोज़ 10 कॉल्स आती हैं, हम एक को ही ले पाते हैं, जगह ही उतनी बनती है। लेकिन रोज एक को लेना पड़ता है। लोग कहते हैं कि भैया हमारा काम खूब बड़े फले फूले। मैं कहता हूँ हम उस स्टेज पे पहुँचना चाहते हैं जहाँ हमारे पास काम आए ना, हम कहें बेकार हैं, क्योंकि लोग इतने अच्छे हो गए हैं एनिमल्स के साथ। कोई इंजरी होती नहीं, कोई इंजरी होती है तो कम्युनिटी में ही ध्यान रख लिया जाता है। एनीवे, ज्योति ने ये टॉवल अब फोल्ड किया है। शुरू से दिखाओ ना, हाउ टू है ये। कोई भी बेसिक टॉवल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थिक रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ रहेगी बेसिक। पैडेड रहेगा। हाँ, आपको बस 3 उसमें फोल्ड करना है ऐसे। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लंबवत। अब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डॉग कि भाई उसका नेक अगर ये से छोटा डॉग है तो आप उसको छोटे उसमें भी कर सकते हो, और छोटी टॉवल ले सकते हो। ये डॉग बड़ा डॉग है तो बड़ी टॉवल और थोड़ा सा ज्यादा साइज वो करा मैंने। चौड़ाई ठीक है, मैं ज्यादा। समझ गया। गर्दन के अनुसार, गर्दन के अनुसार। गर्दन की लेंथ कितनी है उसके अनुसार। अंदर ही ले आओ। ये हमारे कोऑपरेटिंग डॉग। ओह बाय द वे, इसकी मैं कहानी बताता हूँ। ये है हमारी बड़ी घंटी। एक बार ज्योति खत्म करे ये बात, फिर मैं आपको बड़ी घंटी की कहानी बताता हूँ, फिर हम फ्लॉप्सी से मिलेंगे। पहले इसको राउंड करना है ना पूरा, ताकि टाइट करने में आसानी हो। तो ऐसे हमने राउंड कर लिया। डॉग के गले में हमें बोरिक पाउडर लगाना होगा ताकि मॉइस्चर या नमी गर्मी की वजह से अंदर कोई घाव ना बने। तो यहाँ इस वाले हिस्से में बोरिक पाउडर लगाना है पहले, एंड देन फिर यहाँ ऐसे हम शुरू करेंगे ना। ओह नाइस यार, ये तो आसानी से रोल भी हो गया, क्योंकि आप लोगों ने पहले रोल बना रखा था। हमने जैसे उंगलियां भी जा रही है, हमने उतना गैप रखा है, जैसे डॉग कॉलर में अपन लोग रखते हैं। ये ऐसे ही नाड़ा टाइप है, कॉर्ड कर सकते हैं कि रीयूज हो जाता है ना ये। नाड़ा फिर वेस्ट होता है, इस वजह से हम ये फनी वर्ड है। 2 या 3 वही साइज के हिसाब से। डॉग ज्यादा शैतान है तो हमने 2 राउंड करके इसको अच्छे से बांध दिया। और अब ये अपने आप को लिक नहीं कर पाएगी। उसको समझ नहीं आ रहा बच्चे को कि मेरे साथ ये ऐसा अत्याचार क्यों हुआ है। अरे हमने तेरा ट्यूमर हटाया है, कुछ तो तू हमारे को थैंक यू बोलेगी। ओके, अब मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ। बड़ी घंटी आई थी खूब बड़े से ट्यूमर के साथ, और इसका नाम बड़ी घंटी इसलिए था क्योंकि जो हमारे पास सबसे पहले ट्यूमर केस आया उसका नाम घंटी था। फिर उससे छोटे ट्यूमर वाली एक आई, उसका नाम पड़ा छोटी घंटी। लेकिन इसका ट्यूमर छोटी घंटी से बड़ा था, तो ये है बड़ी घंटी। ट्यूमर हट गया है, लेकिन इसकी लिवर की कंडीशन अच्छी नहीं है, और इसके पैरों में जो स्वेलिंग ऐसी वजह से है, तो अब ये रिलीज नहीं कर रहे हम इसको। ज्योति तो करने वाली थी, नहीं मैंने कहा कि हम सैंक्चुरी लेके जाएंगे इसको, और अब ये हमारे साथ वहीं पे रहेगी।
मुझे आप मुझे ट्रिक कर रहे थे क्या? हाँ जी ओह मैं ना, ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे जान के। क्योंकि हमें पता था ना कि इसका मतलब हम कुछ कर तो नहीं सकते, पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हो सकती, बहुत ओल्ड है और अब और ज़्यादा मेडिकेशन भी इसके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ठीक नहीं होगी और ये जो सूजन है वो आती जाती रहती है, तो ये रही। पर अगर कोई घाव होता है सूजन में तो एटलीस्ट, क्योंकि हमारी सेंचुरी में तो हम इसका ध्यान रख लेंगे। आपको पता है पीपल फार्म अब 3 पार्ट्स में, एक वो जो होम ऑफिस है जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे रेजिडेंट एनिमल्स रहते हैं, मीडिया ऑफिस वहाँ पे, प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनते हैं, फिर एक ये पूरा हॉस्पिटल एंड रिकवरी, एंड एक हमारी सैंक्चुरी जहाँ पे डिसेबल्ड घोड़े, खच्चर और गधे जाते हैं। ओह अगेन फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए ये हमारा ट्रीटमेंट रूम है, अब हमारे साइंस भी लग गए हैं पूरे नहीं लगे सिर्फ और ये हमारा ओटी है, किसी की हमें एम्पुटेशन करनी है, ट्यूमर का काम करना है, वो यहाँ पे होता है। और जो हमारा स्पे का सारा जुगाड़ है वो बिल्कुल ही अलग जगह है ताकि इन्फेक्शंस ना हो। स्पे यानी कि जो स्टरलाइजेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान दूसरे जो डॉग्स ट्रीटमेंट के लिए रखे हैं उनसे इन्फेक्शन ना हो। नहीं 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 नहीं, अरे ये दरवाज़ा ही नहीं बंद हुआ। 2 दरवाजे इसलिए हैं कि एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा दरवाज़ा खुलेगा ताकि डॉग्स भागें ना। एटलीस्ट जब तक मैं हूँ हम ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे मेरे पिताजी को पता था मैं सिगरेट पीता हूँ पर उनके सामने नहीं पीता था। श्वेता अडॉप्ट कर रही है फ्लॉप्सी को, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा? आई होप सर मैं कर सकती तो मैं ज़रूर कर दूँ। अगर आप फ्लॉप्सी को अडॉप्ट करना चाहते हैं और मैं बता रहा हूँ इसके लिए क्यू लगने वाली है डॉक्टर्स की, आप उस क्यू में सबसे पहले आना चाहते हैं तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं 9999429144। यही कह रही है ना ये? वो फ्लॉप्सी फ्लॉप्सी फ्लॉप्सी। आप इसे चला के दिखाओगे जैसे हार्नेस से आप चलाते हो, वैसे हाथ का हार्नेस बना के। इस तरीके से आगे थोड़ा सपोर्ट देते हुए चल लेती है। ओह ये तो अडॉप्ट हो जाएगी, इसकी पर्सनालिटी ज़बरदस्त है। ये अटेंशन कौन मांग रहा है? गले के नीचे जस्ट बहुत बड़ा सा वुंड है, उसको परसों ही आप घूमोगे एक बार ही दिखाओगे अपना वुंड आज प्लीज जरा सा। आज ओके ओ बाबा रे, ओ रे ओ रे, गुड बॉय, बहुत ही गुड बॉय है। गुड बॉय है, गुड बॉय। बाहर आने के लिए रो रहा है। हाँ सर। अगर आप वॉलेंटियर करने आ रहे हो ना यहाँ पे और आपको स्पेसिफिकली हॉस्पिटल आना है तो हमारे यहाँ एनरिचमेंट में हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी वॉलंटियरिंग से। तो जब आप ईमेल करोगे या अमनदीप से बात होगी तो आप उन्हें कहना कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और मुझे ये जो सारे यहाँ पे रिकवरी वाले डॉग्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये अबैंडन डॉग है, जिस एरिया में रह रहा था वहाँ इसको हाँ। खाना वाना तो मिल ही जाता है, बस ये वीक हो गया था, बहुत ज़्यादा स्किनी हो गया था और बहुत टिक्स थे जिसकी वजह से इसको यहाँ पर टिक बाइट फीवर की ट्रीटमेंट चल रही है अभी, बट बेटर हो रहा है। वही है कि अगर हम अडॉप्ट कराने की कोशिश करेंगे इसको तो एक तो ब्रीड है, ऊपर से ना ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है, ये फिर दांत लगाने लग जाता है ना। यार ये तो अडॉप्ट हो जाएगा यार। तो ये देखो इसने मेरा हाथ ले रखा है मुंह में, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ। मैं इसको भी बाहर निकालूंगा ना, ये जंप कर करके आएगा आपके पास, बट ये डरा सकता है लोगों को ना, डर सकते हैं लोग बड़ी इजीली। इसे ट्रेनिंग की जरूरत है। आई एम श्योर हम इसके लिए घर ढूंढ सकते हैं। इसको न्यूटर करना है क्या इसकी? तो न्यूटर करेंगे, बाप रे, बहुत एनर्जी है उसमें, बहुत ही जबरदस्त, बाप रे बाप रे। अगर आप डॉग ट्रेनर हो ना तो हम आपके साथ वर्क एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा लंबे समय के लिए यहाँ पे आ सकते हैं एंड वी विल कवर आपका खाना और रहना। ओके तूने सारे व्लॉग में गाना गाया, सारे व्लॉग में तूने गाना गाया।